हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 51 में और यहाँ से जो है प्रत्याशी है कमल यादव जी। और यहाँ पर जैसे ही हम इस वार्ड में आए वैसे ही समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। दिख रहा था कि समस्याएं बहुत है, बताने की ज़रूरत नहीं। मूलभूत सुविधाएं से तो यहाँ के रहवासी दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ ऐसी समस्याएं जिनसे वो दिन भर में कई बार उनका सामना होता है। आखिर कैसे इन समस्याओं का निदान करेंगे, जानते हैं कमल जी से। देखिए, मेरे यहाँ पर जो है वार्ड क्रमांक 51 बहुत पिछड़ा हुआ करता था। माताएं और बहनें जब आती थी और उनके लिए जो है पूरे टाइम वार्ड क्रमांक 51 पे कार्यालय पे बैठना, उनका सम्मान से सारे काम करना। और शिवनगर, शिवदर्शन नगर हमेशा बस्ती डूब जाती थी, इतने पानी में मेरे को जाना पड़ता था कमर कमर। आज वहाँ पर पानी नहीं भरा रहा है। ऐसे ही इंदिरा एकता नगर की बस्ती में बारिश के टाइम में मकान खाली करना पड़ते थे और उनको ऊपर ला के ठहराना पड़ता था। लेकिन आज आप देखेंगे कि वहाँ पर भी जो है 21 साल 22 साल के बाद आज जो है वहाँ पर व्यवस्थित कर दिया और बहुत सुंदर बना दिया है। इसी तरह से बहुत पिछड़ा हुआ था। योजनाएँ नीचे तक एक एक योजनाओं को लाया हूँ, वो चाहे संबल की हो, राशन की हो, पेंशन की हो, 10-10 हज़ार रुपये लोन की हो, श्रमिक कार्ड हो, ऐसी बहुत सारी पेंशन की हो। बहुत सारी माता और बहनों को इसका लाभ मिला है और मुझे भी बेटे के रूप में जो आशीर्वाद देती हैं और मैं काम करके हुए अपना आपको गौरव भी समझता हूँ। रोड, ड्रेनेज, एक नाला है यहाँ पर, ये नाला पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। उस नाले के अंदर कभी सोच सकते हैं कि क्रिकेट हो सकता है, लेकिन इंदौर के सारे जनप्रतिनिधि और इंदौर के सारे अधिकारी, IAS अधिकारी सभी और रहवासी और वार्ड की जनता ने क्रिकेट खेला नाले के अंदर। नाले के अंदर 15-15 महामंडलेश्वर संत आए, नाले के अंदर शादियां हो गई। तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं, वो हमने करके दिखाए हैं। कमल जी, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये तो वो जो आपने करके दिखाए, पर अभी यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये कहती है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का ही अभाव है। तो कैसे आप जो है सड़क है, पानी है, बिजली है, ये कैसे जन जन तक पहुँचाएंगे? देखिए, रोड को लेके हमने लगभग सारी रोडें बना दी है। 2-4-5 रोड बची हैं तो जिनका काम चालू है, तो ये लगातार चल रहा है काम। रोड बनी है नहीं बनी है वो भी एक विषय है। इसके साथ ही रोड बहुत सक्रिय है, जहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर ये मूसाखेड़ी वाला जो चौराया है और ये जो जहाँ हम खड़े, यहाँ पर ट्रैफिक जो है बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। आपने ये बात बहुत अच्छी बोली। यह रोड जो है 10 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसका एक भाग काम चालू हो गया है और दूसरे भाग में इसका काम चल रहा है। तो मैं ये सावरिया धाम मंदिर से शिवनगर, सावरिया धाम से लेकर चौराहे तक इस रोड का कार्य चल रहा है। उसमें लगातार हम लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि 4 महीने में 104 फीट का जो रोड है ये बन के तैयार हो जाएगा और इस रोड के बनने से पूरे क्षेत्र की जो है उन्नति बढ़ेगी। यहाँ पर और भी आम नागरिक हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है। आपको कोई समस्या है? समस्याएं बहुत थी वार्ड में। भैया के आने बाद में जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनका लोगों का अभाव था बहुत पहले, लेकिन उसके बाद में भैया आए, बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिलना चालू हुई हैं। मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि समस्याएं नहीं है? समस्याओं का अभाव पहले बहुत ज़्यादा था, अब समस्याएं कम हुई हैं। समस्या बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। आप बताएं, आपको किस तरह की समस्याएं जो है दिन भर होती रहती है? हमको कोई समस्या नहीं है। हमारे राशन की पर्ची 2 साल से बंद थी, वो अब चालू हो गई, तो हमको अब कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पार्षद बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छे हैं वो लोग। नहीं तो ये आपको सिर्फ एक ही समस्या थी? आपको पानी बराबर मिलता है, लाइट आती है? सब आता है, पानी, लाइट, रोड, सब हमको सब सुविधा मिलती है। हमको कोई बात की दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हमको। हमारे साथ जो है यहाँ पर वर्तमान पार्षद भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह पूर्व में किस तरह का ये वार्ड था और आज इसकी क्या छवि है। देखिए, यहाँ पर पहले तो बहुत बेकार स्थिति थी। मेरा वार्ड बहुत पिछड़ा था, बहुत गरीब लोग थे और हर बात की परेशानी थी। मैं जब यहाँ जीत के आई थी, जनता के विश्वास से आई थी और आज मैंने इतना काम किया 5 साल में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पहला काम शौचालय बनाया, नर्मदा की पानी की टंकियाँ बनाई और घर घर पानी पहुँचाया। पहले यहाँ ऐसी स्थिति थी कि दिन भर की गरीब महिलाएं हैं जो रात दिन यहाँ से पानी 1-2 किलोमीटर दूर से, यानी कि उद्योग नगर है,
लखानी, वहाँ से गंदा पानी लेकर अपने घर तक आते थे। तो मेरे कार्यकाल में घर पानी हुआ, घर शौचालय हुए, घर नल कनेक्शन हुए। मैं कहती हूँ कि है ना, इतना काम हुआ कि मेरे वार्ड की जनता खुद कह सकती है कि पार्षद जी के कार्यकाल में बहुत काम। पार्षद जी दिन भर, जब गरीब बस्ती अपना शिव दर्शन नगर है, आलोक नगर है, ऐसी बस्तियाँ थी जिसमें काम कराना बड़ी मुश्किल की बात थी हमारे लिए। पर पार्षद जी दिन भर अधिकारियों के साथ रहकर, उनके बीच रहकर, उनसे काम करा कर लाते थे। तो मुझे जनता का बहुत आशीर्वाद मिला और मैंने उनका दिल से काम किया। और आगे भी हम यही चाहते हैं कि हम जनता की सेवा करें, क्योंकि हमारे जो पार्षद जी है, मैं तो पार्षद पत्नी हूँ, पर ज़्यादा वो काम करते थे। इसलिए मेरे जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दोबारा उनको मौका दिया जाए और अपनी जनता की सेवा करने का। यहाँ पर जो है बात हो रही थी कि पहले वार्ड का रूप कुछ और था, बाद में स्वरूप कुछ और हुआ। काम बहुत हुए, बावजूद समस्याएं भी बहुत सारी है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि काम बहुत होता है? 5 साल में हमने कई सारी योजनाएं जो है लेकर आते हैं, बहुत काम करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, बावजूद समस्याएं जो है जस की तस बनी हुई हैं। देखिए, लगातार हम जो योजना की बात करी तो योजना का एक अलग ही रूप वार्ड क्रमांक 51 का है। हमने जितनी भी योजना है उसके बड़े बड़े शिविर लगाए, और शिविर लगाने के बाद जिन माता और बहनों को योजना दी है उनका हमने सम्मान भी दिया है पत्र के माध्यम से। उनको प्रशस्तिक पत्र देकर, उनको रुपट्टे पहनाकर, ऐसे सम्मान कर कर ये नीचे तक हमने जो है राशन से लेकर पेंशन से लेकर संबल से लेकर ये सारी चीज़ें पहुँचाई हैं। क्योंकि ये गरीब बस्ती है, मध्यम बस्ती है, यहाँ पर काम का बहुत अभाव है। तो लगातार ये जो पिछड़ा वार्ड था, आज इसको सुंदर बनाया है। आप देखेंगे बाबूलाल नगर के अंदर कभी पानी नहीं आया था, आज घर घर पानी पहुंच गया है। इसी तरह से कमल नगर, अनेक जगहों पर, सभी जगहों पर काम चल रहा है। चुनाव आते हैं तो हर कोई अपनी ही बात करता है, हमने ये किया, हमने वो किया, पर असलियत जो है वो सिर्फ जनता बताती है कि आखिर सच में काम हुआ है या नहीं हुआ है। आप बताएं कि वाकई जितने बात यहाँ पर हुए, जितने काम गिनाए गए, वो काम हुए हैं? बिल्कुल हुए, और मैं चाहूँगा कि उससे ज़्यादा हुए। जहाँ से आपकी गाड़ी आई है, पहले ये रोड इतना गड्ढा था, वो हुआ है। फिर अभी अंदर नहीं गए हो आप, काफ़ी सारी जितनी जगह मिली, जितनी स्पेस मिली, सारे रोड बने, ड्रेनेज लाइन है, वाटर लाइन है, पाइप लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, मतलब सारी जो रजिस्टर्ड कॉलोनी होती है उससे ज़्यादा सुविधा। आपका नाम बताएं। सतीश यादव। सतीश जी, कई बार ऐसा होता है कि लाइट, स्ट्रीट लाइट होती है, लगी होती है, पर उसमें बिजली नहीं होती है। तो क्या अभी यहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है? लाइट है तो दिखावे के लिए है, क्या जलती भी है? वो हमें तो दिखती है, लेकिन अगर आपको भी देखना है तो उसके लिए शाम को इंटरव्यू लेना होगा। मतलब यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट जो है लगी तो है और साथ में जलती भी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि समस्याएं बहुत होती है, बावजूद इसके जो है आम रहवासी जो हैं वो अपने जन सेवक जो रहते हैं उनसे खुश होते हैं। यहाँ पर भी जो उम्मीदवार हैं कमल यादव जी, उनके पक्ष में जो है लोग बोल रहे हैं कि हमें भरोसा है। अब ये भरोसा कितना कायम वो रख पाते हैं ये तो भविष्य ही तय करेगा। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? नहीं, यहाँ पे तो अभी कोई समस्या नहीं है। जब से भैया कमल भैया आए हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। भैया ने रोडों का जाल बिछा दिया है और पानी का भी जाल बिछा दिया है। 5 साल के अंदर आपको इसे कॉलोनी की जिसके अंदर रोड नहीं बना है। आप मैडम जाके देख लीजिए, सारी जगह मतलब रोडों का ऐसा पूरा जाल बिछा दे। 5 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ पे अभी नर्मदा की लाइनें पूरी कॉलोनी में डेवलपमेंट हो गई है, थोड़ी बहुत बची है, तो भी आने वाले समय में पूरी मतलब यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से हमें बार बार कह रहे हैं कि आप जाके देखें, आप जाके देखें, तो मैं एमपी न्यूज़ के माध्यम से हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस जो है वो निकली ही है जो ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए है कि आखिर वार्ड की सच्चाई क्या है और बताई क्या जा रही है। यही जो है सारा पक्ष जो है आपके सामने रखने वाले हैं हम, और कोशिश कर रहे हैं कि सही बात जो है आप तक पहुंचे। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? मेरा नाम हरिओम पंडित जी है। मैं 51 नंबर वार्ड कमल पार्षद जी का रहवासी हूँ। हमारे माननीय पार्षद महोदय जी ने ड्रेनेज लाइन, लाइट, बिजली, पानी सब सुविधा करी है। हम जनता चाहती है, लड़ाई हमारी है, हमारे पार्षद की नहीं है। पार्षद जी हमारे बेटे हैं, हम पूरी जनता चाहती है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, पार्षद जी के साथ में कोई महत्व नहीं है। भले उन्हें टिकट न मिला, हमारी जनता हर्ष से प्रस्फुटित है, हम खुश हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पार्षद जी महोदय जी को बार बार मौका मिले। ऐसे पार्षद महोदय ने जो योगदान दिया मैडम, वो आज तक किसी भी हमारे क्षेत्र में किसी ने नहीं दिया। वंदे। ये जो दादा ने कहा वो बात सही है, और यही सच्चाई होती है कि यदि आप अपने क्षेत्र को, अपने समाज को साफ करना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं अपने वार्ड को, तो आपको जन सेवक के साथ में मिल के आपको कंधे से कंधे लगा के खड़े होना पड़ेगा। तभी कहीं जाके जो है आपका क्षेत्र जो है, आपका वार्ड जो है वो स्मार्ट वार्ड बन पाएगा। यहाँ पर आपको लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, ये जो चुनाव है
मैं जनता के कहने पे लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ खड़ा हूँ। ये जो चुनाव जो लड़ा जा रहा है ये सारी जनता लड़ रही है। क्यों सब लोग लड़ रहे हैं कि नहीं, आप लोग ये बताइए। इस बार का जो चुनाव है वार्ड क्रमांक का इंदौर के लिए ऐतिहासिक है। प्रत्येक घर का बच्चा बुजुर्ग, माताएं, बहनें, वो सब मिलकर ये चुनाव को लड़ रही हैं और बहुत तादाद में जो है इसमें विजय बन के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत काम किए, घर घर जाकर हमने जो है काम किए, कोरोना काल में घर घर जाकर राशन दिए, ऐसे बहुत सारे काम करे। आप कहीं भी पूछेंगे, मैं बताऊंगा कि जहाँ किसी से भी पूछ लीजिए आप, काम बहुत ज़्यादा हुए हैं और बहुत अच्छे काम हुए। यहाँ पर एक दादी जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कोई समस्या है आपको? हाँ है ना समस्या। क्या समस्या थी? तो कुछ भी होता है तो मैं बेटा सोच को आ जाती है कि वहाँ जाऊँ। अभी आप क्यों आए? अभी मैं यहाँ आई थी, मेरे को परेशान कर रहा था एक किराएदार, मैं रोती आई, अभी फौरन काम करवाए। मैं तो बेटा समझ को आती है मेरा। क्या समस्या आ रही थी आपको? क्या किराएदार क्या परेशान कर रहा था? परेशान करता है, निकलता नहीं, मैं निकालती तो आधार कार्ड मांगते तो देता नहीं है वो। फिर मैं रोती यहाँ आई, फिर भैया ने अभी मेरा फौरन काम करवाया। क्या काम कराया? निकालेगा अभी। हाँ, ये आश्वासन दिया है कि वो निकालेंगे। ये अभी देखो आई है मैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि वादे हो जाते हैं पर चुनाव जीतने के बाद वो वादे ही रह जाते, पूरे नहीं होते हैं। कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वादा और वादा खिलाफी, इसमें कितना आप किस तरफ जाएंगे, वादा पूरा करने में या वादा खिलाफी में? देखिए, अगर मैं किसी से बोल देता हूँ कि मेरे को ये काम करना है तो मेरे को नींद नहीं आती है। जिनको काम करना होता है वो नहीं रुकते हैं। तो हम लोग, मेरी जो ताकत ही जनता है, मुझे दिन रात अगर एक कॉल भी आ जाता है, अभी परसों की बात है कि मैं 3:30 बजे रात को मुझे फ़ोन आया और मैं तत्काल विराटनगर पहुंच गया। और ऐसी तरह से मेरे को कभी भी कॉल आ जाता है तो मैं तत्काल इनके बीच में जाके काम करता हूं और यही मेरी ताकत है, जनता ही मेरी ताकत है। अच्छा, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, आप किस तरह से यहाँ पर जो है गंदगी का भी साम्राज्य रहता है, यहाँ पर बहुत गंदगी भी रहती है, बारिश के दिनों में ड्रेनेज की भी एक बड़ी समस्या रहती है। देखिए, ड्रेनेज को लेकर एक बड़ा प्लांट बना है यहाँ पर। 13 करोड़ रुपए का एक प्लांट बना था जो आज़ाद नगर चौराहे पर, आज़ाद नगर के हॉकी क्लब के पास में एक पूरा ट्रीटमेंट प्लांट बना है। तो वो यहीं से गया है, मतलब यहाँ से जितनी भी गलियाँ हैं उन सब गलियों का पानी जो है एक बड़ी लाइन में जोड़ा गया है। वो उद्योग नगर का जो है गंदा पानी हो या सभी सीवरेज पानी हो, वो सारा पानी को दोनों को अलग अलग ले आकर यहाँ से नाले से होते हुए सीधे उसको ट्रीटमेंट प्लांट में पहुँचाया गया, और जिससे कि वो पानी फिल्टर होकर उस अच्छे पानी को कर वो जो है झाड़ों में डाला जाता है। तो एक ड्रेनेज लाइन को लेकर एक बहुत बड़ा काम हुआ है। तो मेरे यहाँ ड्रेनेज की लाइन लगभग जो है समस्या खत्म हुई है, थोड़ी बहुत है तो उसको मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। आप बताएं, कोई समस्या आपको? मुझे कोई समस्या नहीं, मैं दूसरे वार्ड में रहती हूँ, पर कभी मुझे समस्या होती तो मैं कमल भैया के पास आती हूँ तो मेरा पूरा काम होता है। मुझे यही होना चाहिए, पार्षद भी हों, महापौर हों, और यहाँ तक कि भगवान करे कि मुख्यमंत्री का पद भी इनको मिले। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर कभी कोई समस्या होती है? नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। पार्षद जी ने सारा काम किया है। इनफैक्ट वो जो नहीं बोलते ना वो भी पूरा। अच्छा, क्योंकि लड़कियों को ये समस्याएं बहुत होती है कि जब हम कहीं कॉलेज जा रहे थे, स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो असामाजिक तत्व जो है हमें परेशान करते हैं। इस तरह की आपने कभी कोई ऐसा वाकया देखा है? नहीं, माहौल तो यहाँ का अभी इतना सुधर गया है, क्योंकि मैं तो अभी जब से जा रही हूँ माहौल ऐसा ही नहीं है। जितने भी भैया लोग हैं सब मतलब भाई समझ के मेरे साथ ही चलते हैं और कभी भी ऐसी कुछ भी समस्या नहीं हुई मेरे। आप बताएं, कोई समस्या आपको? हमें कोई समस्या नहीं, हमारे पूरा काम हुआ है, हमारे सब कुछ। आपको है कोई समस्या? हमको समस्या सब अच्छी, प्रेमी हमारे साहब पार्षद जी महोदय कमल भैया हमारे लिए दिन रात जब हम आते हैं, जब हमारी समस्या का समाधान करते, सबसे प्रेम भाव का वातावरण रखते, सबसे मिलजुल काम करते, सबके साथ में मिले रहते हैं। हमारे वार्ड नंबर 51 को अच्छा, शिवनगर सुदर्शन नगर दोनों को चमन कर दिया साहब उनने, सड़क पानी। आप बताएं मुझे कि कई बार क्या होता है कि जब नेता चुन के आते हैं, जब जनसेवक के रूप में वो आते हैं, बातें होती हैं, सिर्फ हमारा ध्यान विकास पे ही जाता है, हम बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, पीछे रह जाती है। आपका आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के प्लान है कि आपके यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहेंगे, धार्मिक आयोजन भी होते रहेंगे? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मेरे को परमात्मा की कृपा है कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा, ये मयूर नगर भागवत मैदान है, तो सबसे पहले हम जो है भागवत कथा की जो कराई, और उसके बाद लगातार कथाओं का यहाँ पर चलता आया है। अभी भी एक रामलीला का आयोजन यहाँ चल रहा है। तो इस क्षेत्र में ये धर्म की नगरी है, यहाँ पर लगातार हम जो है कुछ ना कुछ जो है धार्मिक कार्यक्रम, एक जन्माष्टमी के दिन यहाँ भव्य जल जुलूस निकलता है,
भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन। तो 1 लाख पब्लिक जो है हमारे जुलूस में शामिल होती है और इस क्षेत्र की सारी जनता जो है, तो यहाँ पर हर 2-3 महीने में एक धार्मिक कार्यक्रम चलता ही रहता है। तो ये धर्म की नगरी कहा जाता है मूसाखेड़ी को। पहले नंदा नगर होता था, उधर दूसरी एक और जो नाम चलता था, इसी तरह से मूसाखेड़ी का भी नाम जो है धार्मिक क्षेत्र में बहुत ऊपर तक गया है। इसी तरह से सब समाजों का कार्यक्रम भी करते हैं। जैसे रविदास जी का कार्यक्रम था अभी, तो रविदास जी का कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे संतों का कार्यक्रम करते हैं हम लोग। तो सभी को साथ लेकर काम करने का हम लोग करते हैं, तो ये अपने आप में अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर क्या है जो मैंने देखा है, यहाँ पर निचले तबके के भी लोग रहते हैं। कई पूरी जो सड़क है यहाँ पर हॉकर्स भी हैं, ठेले वाले भी हैं, तो इन्हें आप व्यवस्थित रूप से कहीं स्थापित करने का आपका कोई प्लान है? देखिए, ये जितने भी यहाँ से वहाँ तक गुमटियाँ हैं, इन गुमटियों का जो है एक आकर जोन बनाने वाले हैं और बहुत जल्दी इनका एक आकर जोन बनेगा। पहले एक भी गुमटी को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने स्पष्ट कर रखा है कि अभी छेड़ना नहीं है। पीछे की रोड बन जाए, आपका रोड चालू हो जाए, जब इधर का रोड बनाना चालू होगा तो इनका पहले तो स्थान दिया जाएगा और स्थान देकर उनको वहाँ बनाया जाएगा। इसी तरह से वार्ड क्रमांक 51 में किसी का एक ओटला भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमने 5 साल में न किसी को नुकसान पहुंचाया है। हम सभी को सहमति बना के, अगर कोई दिक्कत आई, इधर की भी एक रोड बनी आगे की बड़ी 104 फीट की, हमने ये इंदौर में अपने आप में एक उदाहरण है। हम व्यापारियों के पास गए हाथ जोड़ के कि ये रोड बनेगा तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी दुकानों की, तो उन्होंने सहजता रूप से जो है उसको स्वीकार किया और अपने हाथों से दुकान खोल ली। इसी तरह से विराटनगर की आप देखेंगे रोड बहुत चकड़ा हुआ करता था, आज वो 20 से 22 फीट का रोड है, पहले 10-12 फीट का रोड था, तो 20-22 फीट का। हम व्यापारियों के पास गए हाथ जोड़ के, निवेदन किया कि ये रोड चौड़ा होगा, इसमें आप ही की गाड़ियों को जो है दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रैफिक भी हमने खत्म कराया यहाँ से। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ पर बच्चे बहुत दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल, इनकी क्या व्यवस्थाएं? देखिए, मूसाखेड़ी क्षेत्र में एक बड़ा 12वीं तक का स्कूल है हमारा, और एक स्कूल हमने प्रस्तावित किया है शिवनगर के आगे जो सरकारी जगह है, उसमें प्रस्तावित किया है। तो मैं चुन के आता हूँ तो मेरी प्राथमिकता स्कूल की ही रहेगी। उसके बाद एक हॉस्पिटल दिया है, तो एक बहुत छोटा सा हॉस्पिटल यहाँ पर है मूसाखेड़ी चौराहे पर, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल हमारे को 2 करोड़ रुपये पास हैं। तो ज़मीन को लेकर 132 खसरा नंबर जो है उस पर स्वीकृत हो गया था, जिस पे कलेक्टर साहब की NOC भी मिल गई थी, काम चालू कर दिया, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने जो है हाईकोर्ट में चले गए, तो वो काम रुक गया था। अब उसको हम बहुत जल्दी चालू करने वाला है, एंड स्थिति आ गई है, तो बहुत जल्दी उसको हॉस्पिटल को हम बना लेंगे। कोई समस्या है आपको? नहीं, समस्या नहीं है। मैं विराटनगर का निवासी हूँ, वहाँ पर काफ़ी काम हो चुके। पिछले 8 साल से जो समस्याएं थी वो पूरी भैया ने निपटा दी। लाइट, पानी और ड्रेनेज की सारी सुविधाएं कॉलोनी को प्रॉपर मिल रही हैं। आपको कोई समस्या है आंटी? आपको तो हमारा कमल भैया ही चाहिए, दूसरा कोई दूसरा नेता नहीं चाहिए। अच्छा, ये एक बड़ी समस्या है कि इनको कोई और नेता ही नहीं चाहिए। अब ये तो जो है वो इनके हाथ में ही है कि अब ये अपने जो है मताधिकार का प्रयोग किस पक्ष में करते हैं। हमारी तो शुभकामनाएं ये रहेगी कि हर वार्ड को, हर रहवासी को एक उचित और उनके पसंद का ही नेता मिले जो उनके लिए काम कर सके। यहाँ पर से मुझे कुछ लोग बुला रहे थे कि उन्हें कोई समस्या है, क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि पार्षद जी वापस नहीं आए। ये एक नेता नहीं, एक जन सेवक है जो कि बारिश में यहाँ तक के पानी में गए हैं लोगों के बीच में। इसके बाद कोरोना काल में इन्होंने जितना वितरण किया है, जो ऊपर से आया वहाँ तक ठीक था, लेकिन इन्होंने अपने पैसे से लगा करके विधायक निधि से और उसके ऊपर से भी जहाँ से भी आ सकता था वो करने के बाद अपने पास से दिया, लेकिन कभी आज तक कोई खाली नहीं गया। या अगर आप वार्ड में जाएंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो सुविधाएं, जो ऊपर से सुविधाएं आती है उसकी बात हो रही थी, ऊपर जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनका अभाव रहता है, लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो उस चीज़ से वो लोग वंचित रह जाते हैं। तो आपके वार्ड में क्या स्थिति है इस वक्त? सरकारी योजनाएं क्या सभी लोगों के घर घर तक पहुंची है, और यदि पहुंची है तो उसका लाभ मिल पा रहा है लोगों को? देखिए, मैं हर साल, वैसे तो मेरे यहाँ पर कार्यालय है जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और मेरे एक ही वार्ड का नहीं, 2-3 वार्ड के सभी तरफ के आते हैं और सबके काम होते हैं। हर साल आपका पार्षद आपके द्वार, मैं अपने आप को ही चेक करने जाता हूँ, एक डायरी पेन रखता हूँ, हर घर में जाकर उनकी समस्या पूछता हूँ, मेरे द्वारा कोई काम रह तो नहीं गया है या मुझसे कोई नाराज़गी तो नहीं है। इस प्रकार से मैं हर साल जो है आपके पार्षद आपके द्वार के अंतर्गत मैं उनके बीच में जाता हूँ, ये सारे काम करता हूँ। योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री की जो योजना है, 10-10 हज़ार रुपये के लोन दिलाए हैं उनको, और जिनके 10 हज़ार रुपये के लोन पूरे हो गए उनको 20-20 हज़ार के लोन दिलाए हैं। और एक बहुत बड़ी फ़ायदा अगर किसी को हुआ है तो 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उनका इलाज होता है,
तो वो इलाज के लिए भी जो है सबसे ज़्यादा कार्ड यहाँ पर शिविर लगा के बनाए गए हैं। और इसके अलावा भी कोई गंभीर बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, कोई होती है, तो हम मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उनको पैसे नीचे तक पहुँचाते हैं। तो बात स्वास्थ्य की हो रही है, तो आखिरी में आपसे जानना चाहूँगी कि हर वार्ड में कहीं ना कहीं जगह दी जाती है उद्यानों के लिए, बगीचों के लिए, तो इस वार्ड में कितने उद्यान हैं? देखिए, ये कॉलोनियाँ जो है अवैध रूप से जो है अवैध कॉलोनियाँ कहलाती हैं, लेकिन ये खाते कचरे की कॉलोनियाँ हैं। मतलब ये रजिस्ट्री की जो खाते कचरे की ज़मीन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉलोनायर उसको बसा के चले गए, तो इसको कॉलोनी वो जो है नगर निगम की अभी तक परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन अब ये सारी कॉलोनियाँ वैध हो गई हैं। मेरे वार्ड की इस बार जो है सारी कॉलोनियाँ मैंने मेरे कार्यकाल में वैध करा ली है। और मेरे यहाँ पर बगीचे भी बने हैं, क्योंकि कॉलोनियाँ पहले से बसी हुई हैं, तो जिस कारण से बगीचे की जगह बहुत कम छोड़ी है। तो मेरे यहाँ पर 2 बगीचे हैं, एक विराट नगर का बगीचा और एक इधर हैगा, और एक मैंने मूसा खेड़ी के जो रिंग रोड पे, क्योंकि जगह नहीं है, तो ग्रीन बेल्ट पे हमने जो है बगीचा बनाने चालू किया है। आप बताएं, कुछ कहना चाहती हैं आप? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमने जो 8 साल जनता के बीच रहकर काम किए और हम और काम करना चाहते हैं। बस हमको जनता का ऐसा ही आशीर्वाद मिले, ताकि हमारा तो काम ही यही है कि हम सेवा करें। बस हमारा कोई बस जनता के बीच रहकर, जनता के साथ रहकर काम करना है। और हमारा 8 साल बहुत अच्छे गए, और हम तो जनता भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम दोबारा लौट के आएँ और फिर इनका विश्वास और इनके साथ काम करें। हमारी शुभकामनाएं रहेगी आप लोगों के साथ। शुभकामनाएं हमारी हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चा है, ईमानदार है और जो जनता के लिए काम करना चाहता है। अब यहाँ पर बात तो काफ़ी सारी हो रही है, देखना ये होगा कि जो वादे किए गए हैं वो कितने आने वाले समय में जब ये जीत के आते हैं तो पूरे कर पाते हैं, या फिर हर बार की तरह जैसे दूसरी जगह होता है, या फिर कई सारी जगह होता है कि जब नेता जीत जाते हैं उसके बाद जो है सिर्फ जनता निराश ही होती है। हमारी शुभकामनाएं जनता के साथ भी है कि उन्हें निराशा हाथ न लगे। नमस्कार।